गाइस पिछले 2 सेशंस के अंदर रिलायंस पावर लिमिटेड में काफी कुछ हो चुका है और कंपनी ने इतना कुछ होने के बाद हमेशा की तरह क्लेरिफिकेशन भी दिया और क्लेरिफिकेशन के ऊपर एक और क्लेरिफिकेशन कंपनी ने दिया है। समझते हैं कि चीज को। कल के वीडियो रिलायंस पावर लिमिटेड के हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट सेशन की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब करने का बड़ा रीजन आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आज की अपडेट से जो कि रिलायंस पावर से रिलेटेड देखने को मिल रही है। नवंबर 10, यस 10th ऑफ नवंबर कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेगी और उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। यानी 10 नवंबर कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ Q2 के रिजल्ट्स की अपडेट कंपनी ने नहीं दी है, बल्कि कंपनी ने इसके साथ अपडेट एक और दी है। यह अपडेट आती है कंपनी के क्लेरिफिकेशन की, जो कि लगभग अब कंपनी 6 से 7 बार दे चुकी है और हर बार ये क्लेरिफिकेशन तब आया है जब अनिल अंबानी के ऊपर कुछ ना कुछ इशू ईडी की तरफ से घेरा गया है, कोई ना कोई दिक्कत घेरी गई है। और एक बार फिर से जब इतने एकड़ की जमीन जो है, यहां पर 44 प्रॉपर्टी लगभग जब्त कर ली गई हैं, उन पर प्रोब चलाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है, तो भैया एक क्लेरिफिकेशन और कंपनी ने यहां पर दिया है। नो इंपैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशन ऑफ रिलायंस इंफ्रा एंड रिलायंस पावर। क्यों भैया? क्योंकि पिछले कितने 3.5 साल से अनिल अंबानी का यहां पर कुछ लेना देना नहीं है और रिलायंस कम्युनिकेशन जो आपकी दूसरी कंपनी है उसका जो है कुछ लेना देना नहीं है रिलायंस पावर, यहां पर रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड आज की डेट में। अब कंपनी ने यहां पर यह भी बताया है कि जितने भी एसेट्स या पर प्रॉपर्टीज जो अटैच करी गई हैं ईडी की तरफ से, वो प्रॉपर्टीज मेजॉरिटी में रिलायंस कम्युनिकेशन की है। कुछ प्रॉपर्टीज का हिस्सा भले ही रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा में हो, जिसके लिए कंपनी ने स्पेसिफिकेशन भी दिया है, जिसमें आपको यह रिपोर्ट कंपनी की देखने को मिलेगी। ओवरऑल 132 एकड़ ऑफ लैंड है जो कि धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी के अंदर आती है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। दूसरी आती है रिलायंस सेंटर न्यू दिल्ली, पाली हिल, और कुछ एसेट्स कंपनी के ऐसे भी हैं जो रिलायंस इंफ्रा के हैं। बाकी के एसेट रिलायंस कम्युनिकेशन के हैं या फिर अनिल अंबानी के, जिनका 3.5 साल से, यहां पर अगर आप रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करो तो पिछले 6 साल से रिलायंस कम्युनिकेशन का रिलायंस ग्रुप में कुछ लेना देना नहीं है। तो इस पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया और साथ में कंपनी ने यह भी बताया है कि कुछ एसेट्स हैं जो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, बट मेजॉरिटी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा का कोई भी लेना देना यहां पर नहीं है। तो इंपैक्ट ऑपरेशन परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर कंपनी के नहीं देखने को मिलेगा। ये कंपनी ने पूरा क्लेरिफिकेशन यहां पर दिया है, आप चाहो तो इसे रीड भी कर सकते हो। रिलायंस कम्युनिकेशन विच हैज नॉट बीन अ पार्ट ऑफ द रिलायंस ग्रुप सिंस 2019। ठीक है, तो ये अपडेट कंपनी ने पूरी यहां पर दी है। इसके अलावा रिलायंस पावर में अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती, अगर आप देखते हो कि भैया रिलायंस पावर में अनिल अंबानी से रिलेटेड ये नेगेटिव न्यूज ना आती, तब भी आपको दिख रहा था कि रिलायंस पावर 44 से 47.50, एक बार चार्ट पर आ ही जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे ये वाला पॉइंट। अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही थी तब भी आपको नजर आ रहा था कि रिलायंस पावर बार बार 44, 44, 44, 44, 44 और 47.50, यही दो लेवल बार बार दिखा रहा था, कोई नेगेटिव न्यूज आए या ना आए। यानी कि स्टॉक में क्या थी? वॉलेटिलिटी। और वॉलेटिलिटी क्यों थी? क्योंकि रिलायंस पावर वार मार्जिन हाई है जो कि 100% है इन 6 प्रीवियस मंथ्स। यानी कि जब भी आपका वार मार्जिन 100% पर हो, इसका मतलब ये है आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, तेजी बढ़ी और गिरावट भी बढ़ी। बट नेगेटिव न्यूज आए तो आपको कुछ इस तरह की कंडीशन दिखती है जो कि लास्ट सेशन में रिलायंस पावर में बनी है। ये वाली कंडीशन जहां पर 44 का बेस टूटा और 44 के बाद नेक्स्ट बेस आपको पता है 41 के पास बनता है। अब लास्ट सेशन स्टॉक ने 41 के भी नीचे क्लोजिंग दी है, एक बड़ी रेड कैंडल है। जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आता है तब पॉसिबिलिटी हाई होती है कि आपके पास नेक्स्ट कैंडल जो है एक ग्रीन कैंडल बनती देखने को मिले इन पैरेलल
विद दिस रेड कैंडल। तो अगर इस तरह की कैंडल की पोजीशन कल के सेशन में आती है तो यस, ये एक पॉजिटिव मूव बन सकता है अगेन टुवर्ड्स 44, जहां पे इस बार 44 आपका रिस्ट्रिक्शन रहेगा। अब इस कैंडल को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं, सब्सक्राइब कर देना, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के, और आप सर्टिफाइड जगह पर यहां पर हो तो जरूर कर देना, ठीक है। ये है आपकी ब्लैंक स्क्रीन। अभी हमने यहां पर क्या देखा कि हमारे पास 41 का बेस है और कुछ इस तरह की रेड कैंडल हमारी बनी है जो कि 41 के नीचे है, ठीक है। 41 के नीचे है जो कि रेड कैंडल। हमें चाहिए कि भैया एक पैरेलल कैंडल इस तरह की फॉर्म हो जाए। एक तो पोजीशन आपकी ये बनती है, बट इस तरह की पोजीशन का हिंट आपको मिलेगा सेशन के पहले 10 मिनट के अंदर। यानी कि कल रिलायंस पावर का जब सेशन ओपन होता है, आपके पास ये कैंडल लास्ट सेशन की है। आप 1 आवर टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी जाकर के देखोगे तो अगर आपके पास इस तरह की पोजीशन क्रिएट हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेना चाहो तो इस तरह की पोजीशन अगर आपके पास क्रिएट हो ओपनिंग सेशन के अंदर, इसका मतलब यह है कि आपके पास बायर एक्टिव हो रहे हैं अब, जो कि गैप डाउन से देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि जहां क्लोजिंग आई है लास्ट सेशन की उसके नीचे से अगर इस तरह ही कैंडल का फॉर्मेशन आता है आपके पास में ओपनिंग सेशन के अंदर, इसका मतलब यह है कि दिन के आखिर में आपकी जो कैंडल रहेगी वो कुछ इस तरह की रहेगी। बट दूसरी पोजीशन क्या आती है कि आप एक और गैप डाउन की तरफ जाओ। ओपनिंग में रिलायंस पावर का एक गैप डाउन बन रहा है, वहां पर बायर एक्टिव नहीं है, सेलर एक्टिव है। तो उस कंडीशन पर आपकी जो कैंडल रहेगी वो कुछ इस तरह की रहेगी। कल ओपनिंग की कैंडल पर कुछ इस तरह की रहेगी, जहां पर ऊपर की टेल लंबी होगी, ओपनिंग में जो सेलर को इंडिकेट करेगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम या वन या आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो इस तरह की कैंडल आपकी ओपनिंग में रहेगी जो कि गैप डाउन पे होगी, जहां ओपनिंग में सेलर होंगे, ठीक है। और अगर दिन के आखिर तक सेलर रहते हैं और दिन के आखिर के 30 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम के कैंडल पर आपके पास बायर एक्टिव होते हैं तो उसके नेक्स्ट सेशन के अंदर एक ब्लॉक कैंडल बनने के बाद में रिकवरी के चांसेस है। अनलेस अनटिल हमारे पास और कोई नेगेटिव न्यूज ना आए, ये पॉसिबिलिटीज आपकी बन सकती है कल के सेशन और कमिंग 2 सेशन के अंदर। अदरवाइज नेगेटिव न्यूज आती है तो आपको पता है 41 टूट गया यहां पर तो 36 नेक्स्ट बेस बन जाता है रिलायंस पावर में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, पिछले 2 सेशंस के अंदर रिलायंस पावर लिमिटेड में काफी कुछ हो चुका है और कंपनी ने इतना कुछ होने के बाद हमेशा की तरह क्लेरिफिकेशन भी दिया और क्लेरिफिकेशन के ऊपर एक और क्लेरिफिकेशन कंपनी ने दिया है। समझते हैं